तो जिस तरह से एक सांसद ने अभद्र भाषा और अभद्र टिप्पणी करने का जो काम किया संसद के अंदर, देश के प्रधानमंत्री उसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और ये देश के प्रधानमंत्री की हमेशा से मानसिकता रही है कि वो इस तरह की चीजों को हमेशा से प्रमोट करते आए हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है, उनके लिए भी नहीं है और देश के लिए भी नहीं। चाहे वो गुजरात में थे तब भी और अब हैं तब भी। अब बात आती है दूसरा जो आपका आज का राष्ट्र की बात का सवाल है कि क्या हमारे पक्ष में माहौल है कि नहीं। मैं उसका भी उत्तर देना चाहूंगा कि पूरी तरह से पक्ष में, और पक्ष में इस तरह से है कि इस बार की भी जो सरकार है वो हथियाई हुई सरकार, उसमें तमाम जांच एजेंसियां, इलेक्शन कमीशन, मीडिया के एक बहुत बड़े वर्ग और तमाम इन चीजों का हाथ रहा है। और एक गुब्बारा जो फूला हुआ था, वो गुब्बारा फूला जो था उसकी वजह से जनता ने इनको वोट किया। और अभी भी लगभग 150 से ज्यादा सीटों के ऊपर मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है कि तमाम जगह पर वोट परसेंटेज ज्यादा निकली, कम निकली, एडीआर की कोई रिपोर्ट है, तमाम चीजें चल रही हैं। तो उससे स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं उसमें भी बहुत सारे प्रश्न चिन्ह सही पकड़े हैं। और अगर जब प्रश्न चिन्ह हैं और तमाम जांच एजेंसियां और मोदी जी का गुब्बारा, बनारस में मोदी जी की जो हालत है, वो सब अगर देखें आज हम, और वोट किस तरह से कहां पर शिफ्ट हुआ है, किस तरह से अलायंस पार्टनर आज हो रहे हैं, आज मोदी जी को कहा 400 पार की बात की 240 पे रुके, तो कहीं ना कहीं जो देश के तमाम मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, अग्निवीर है, नीट का एग्जाम है, ये सरकार पूरी तरह से आर्थिक मोर्चे पर भी, सामाजिक मोर्चे पर भी, विदेश नीति पर भी, सभी पर पूरी तरह से फेल हुई। अच्छा आलोक और जो चीज आज लोग कंपेयर कर रहे हैं यूपीए 1 यूपीए 2 से, मोदी जी के शासनकाल, ओके आलोक जी, इसीलिए हम कह रहे हैं ठीक है, आज माहौल हमारे पक्ष में। ठीक है, ओके। लेकिन जो मेरा पहला सवाल था, मैं चाहता हूं उस पर थोड़ा बताइए। बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी की जाति पूछना गाली कैसे हो गया? आप इसे इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना रहे हैं, जबकि आप खुद प्रधानमंत्री की जाति पर बार बार सवाल उठाते हैं कि पीएम तो ओबीसी है ही नहीं। मैं तुम्हें अभी समझाता हूं। देखिए, जाति होना और किसी कास्ट सर्टिफिकेट पे या किसी जाति को कब कास्ट में सबमिट किया गया, इन दोनों चीजों में फर्क। आप किसी को कहें कि भाई आपका शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट जो है वो कब बना, कैसे बना, उस पर आप बात करें, डिस्कशन करें, वो कहीं पर भी गलत नहीं। लेकिन आप एक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को अगर उस तरह से संबोधित करते हैं तो वो जाति सूचक माना जाता है। और संसद के अंदर अगर एक सांसदों की भी वहां पर अगर जातियों की बात इस तरह से होने लगेगी तो स्वाभाविक है। और जाति क्या है राहुल गांधी जी की और गांधी फैमिली की? उनकी जाति बलिदान है। अगर कहीं पर जातिगत जनगणना कराई जाएगी तो राहुल गांधी जी भी अपनी जाति दिखेंगे, अनुराग ठाकुर जी को भी पता चलेगा। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जातिगत जनगणना तो छोड़ दीजिए, आप जनगणना भी कराने को तैयार नहीं। 2021 की जनगणना पेंडिंग पड़ी हुई है। प्लानिंग कमीशन हो, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल हो, तमाम जो योजनाएं हैं, फेडरल स्ट्रक्चर है, जीएसटी का डिस्ट्रीब्यूशन है, तमाम चीजें हैं। आप 2021 की जनगणना सेंसस को भी अवॉइड करके साइड में रखे हुए हैं। क्यों रखे हुए हैं, देश ये जानना चाहता है। देश के प्रधानमंत्री के तो ऊपर एंटायर पॉलिटिकल साइंस के ऊपर भी तमाम विवाद हुए थे। आपने देखा होगा कि किस तरह से एंटायर पॉलिटिकल साइंस शायद उस यूनिवर्सिटी में कभी कोर्स होता ही नहीं था। तो क्या देश के प्रधानमंत्री से सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए? यू आर राइट ब्रो। और सवाल भी तब पूछे गए जातिगत या ओबीसी में उनकी जाति आती है कि नहीं, जब उन्होंने पीठ थपथपा के कहा, और आज भी वो कहते हैं कि देश को एक ओबीसी प्रधानमंत्री मिला। हम तो सोचते थे शायद बीजेपी ने उनके गुणों के कारण, वैसे तो गुण क्या है उनके हिंदू मुस्लिम के अलावा हम देश को नहीं पता चला आज अभी तक, लेकिन हमने तो सोचा शायद बीजेपी ने कोई सुपीरियरिटी, कोई चीज अच्छी देखी होगी तब उनको पीएम कैंडिडेट बनाया होगा। लेकिन केवल ओबीसी हैं, जाति के आधार पर उनको कैंडिडेट बनाया गया, ये भी देश का दुर्भाग्य। अच्छा, ओके, ऑल राइट। शाजिया इल्मी, शाजिया, क्यों आप संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अब एक सांसद नहीं है, आप एलओपी की जाति पूछ रहे हैं संसद के अंदर? क्या ये उनका अपमान नहीं है, गाली नहीं है? सबसे पहले मानक जी मैं कहूंगी कि सबसे ज्यादा सामंतवादी, सामाजिक न्याय विरोधी, दलित विरोधी ओबीसी परिवार जो कि राहुल गांधी परिवार है, और जब एक पार्टी बन गया है और पार्टी ही परिवार है, जब वो बात करते हैं सामाजिक न्याय की, जाति जनगणना की, बड़ा अफसोस भी होता है, हंसी भी आती है, रोना भी आता है। अच्छा
एक एक करके मैं आपको बताती हूँ। आप शुरुआत कीजिए जवाहरलाल नेहरू से, बाकायदा जिन्होंने लिखित तौर पर सारे सीएम को चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि कतई हम आरक्षण नहीं कर सकते, हमें सेकंड ग्रेड के अफसर नहीं चाहिए। तो वो सेकंड ग्रेड किसको कहना चाह रहे थे बताइए, आप सोचिए। ये राहुल गांधी बात कर रहे हैं हलवा सेरेमनी की और कह रहे हैं उसमें कितने थे, लेकिन क्या राहुल गांधी अभी बता सकते हैं कि राजीव गांधी फाउंडेशन में, CWC में, NAC में जो इनका शैडो कैबिनेट था और असली कैबिनेट था, उसमें कितने दलित थे, कितने OBC थे, कितने आदिवासी थे, बता सकते हैं? शर्म आएगी, भागते फिरेंगे राहुल गांधी। राहुल गांधी जो दुनिया भर जाते हैं और आम लोगों से बेइज्जत कर कर पूछते हैं क्या नाम है तुम्हारा, क्या नाम है तुम्हारे पिता का, क्या नाम है तुम्हारे मालिक का, क्या क्या तुम्हारी क्या जाति है, वो राहुल गांधी बात करेंगे। याद करेंगे राजीव गांधी ने क्या कहा था कि अगर 1980 में आए थे मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन, 1990 में VP सिंह ने उनको क्या इंप्लीमेंट किया, मुखालफत रही तो सिर्फ राजीव गांधी से, क्या गृह युद्ध हो जाएगा, नाम भी ना लो। और जो पूरा नारा रहा है जात पे ना पात पे, मोहर लगेगी हाथ पर, रुको जरा, क्या हो गया वो सब? अपने ही पूर्वजों को, अपने ही पार्टी को, अपने ही पार्टी के प्रिंसिपल को, अपने ही दादाजी को, नाना जी को, पर नाना जो भी मैं कहूं, उनको बड़ा मुश्किल है समझना, मुझे बड़ी दिक्कत हो जाती है। और जब उनकी जाति पूछी जाती है, जो दुनिया भर में जा जाके सबकी जाति पूछता है, तो बहुत तकलीफ होती है। ओ हो, दिल में बड़ा तीर लगता है। ये बात समझ में नहीं आ रही है। अब तक क्यों यकायक आपको जाति की याद आती है? और आप उस पार्टी से पूछ रहे हैं जिसके OBC नेता को आपने चाय वाला और गंदी नाली का कीड़ा कह कहकर, और OBC होने पर भी आपने सवालिया निशान लगाया है। उस पार्टी को आप कह रहे हैं जिसने बाकायदा OBC कमीशन बनाए है। 21 साल तक लोग इंतजार करते रहे, लेकिन ऐसा मान्यता ही नहीं दी। कालकेकर कमेटी में क्या कहा गया था आपको याद है? कहा गया था कि मेडिकल क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में 70% होना चाहिए, क्योंकि इतने एजुकेशनली बैकवर्ड हैं हमारे OBC साथी और SC साथी। क्या हुआ? उसका फेंक दिया गया। आपको याद है मंडल कमीशन में क्या हुआ? उसके बाद आपको याद है बाकी इतने कमीशन आए। कर्नाटक में देखिए आप क्या हुआ, बाकायदा कास्ट सेंसर आया गया, लेकिन उसने दिन की रोशनी नहीं देखी। अच्छा, घबराहट हो गई। इन्हीं की सरकार लेकर आई थी, शाजिया, इन्हीं की शाजिया, सरकार आप थी। शाजिया देखिए, आपको पूरा हक है, 2009, 2014, आपको पूरा हक है, हर एक इनके मैनिफेस्टो में मैं कह रहा हूं आपको पूरा हक है शाजिया। OBC SC ST के लिए, किस मुंह से बात करेंगे? OBC SC ST के लिए कांग्रेस ने क्या किया, क्या नहीं किया, 80 से 90 तक मंडल कमीशन की रिपोर्ट क्यों लागू नहीं की, तमाम मुद्दे आप उठा सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी पर यह निजी वार करने का क्या मतलब? राहुल गांधी आपकी जात नहीं पता, इसका क्या राहुल मतलब? नहीं, इसमें निजी बात क्या है? अब जाति कितनी जरूरी है, अभी उनको एकदम से याद आया। ना तो उनकी माँ सिखा पाई, ना उनकी दादी सिखा पाई, ना उनके दादा ने इसकी इतनी मुखालफत की, ना वो सिखा पाए। अब वो पूछ रहे हैं लोगों से जाकर, तो भाई बता तो दे उनकी जाति क्या है। क्यों इसमें घबराहट किस बात की है? इसमें क्या हो गया? बेइज्जती क्यों महसूस कर रहे हैं? आपको लगता नहीं उस पत्रकार की, उस सामान्य व्यक्ति की कोई इज्जत थी? क्या वो बेइज्जत कर रहे थे? या तो माने कि उन्होंने उसको बेइज्जत किया, अगर वो ये कह रहे हैं कि उनको बेइज्जत किया है। एक ही चीज हो सकती है ना, दोनों चीजें तो नहीं हो सकती। और आप प्रमाण देखिए, मतलब ये बाकायदा 1968 में चिट्ठी है इसको लेकर। जवाहरलाल नेहरू ने कहा है दोयम दर्जे के अफसर नहीं हो सकते, सेकंड ग्रेड के ऑफिसर नहीं हो सकते। नहीं, एक सेकंड, नहीं, शाजिया, गांधी जी ने क्या किया? शाजिया, एक सेकंड, मुद्दा यही तो है। सुनिए बाबू, यही मुद्दा है। राम को सुनिए तो बोलने तो दीजिए, मुझे खत्म करने दीजिए। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं, मैं बात खत्म कर लूं, आप पूछ लीजिएगा। एक नया मैं फैक्ट आपको दे रही हूं। बाबू जगजीवन राम को PM बनाने से इतना एतराज था, बोले ये बन जाएगा तो क्या होगा, हमारा जिंदगी भर रहेगा। ये नीरजा चौधरी जी की नई किताब में आया है। आप जरा सोचिए, सीताराम केसरी को किस तरह से अपमानित कर कर, तिरस्कारित कर कर उनके कार्यालय में बर्ताव किया गया है। मतलब हद होती है। आप बात कर रहे हैं दलित की, और सोचिए ओके शाजिया, मैं फिर से वही बात कर रहा हूं। सर्वोच्च पद पर है शाजिया, मैं फिर से वही बात कर रहा हूं। क्या बोल रहे हैं? और आप एकदम से अपनी जाति को लेकर फिर से वही बात कह रहा हूं। मैं और मैं फिर से वही सवाल पूछ रहा हूं। आप बिल्कुल जो आप कह रही हैं, इनका दोगला रवैया है, दोहरे मापदंड है। आप बताइए, उठाइए, राजनीतिक मुद्दा है, बिल्कुल आपको पूरा हक है। लेकिन ये उनकी जाति पर निजी हमला आप क्यों कर रही हैं? क्या आपको नहीं पता
उनके माता पिता कौन है, दादा दादी कौन है, नाना नानी कौन है, पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है। तो ऐसे में उनको भी तो राहुल पता गांधी होगा। को अपनी भाई, जब जाति आप- नहीं पता, बिल्कुल सही ये कह रहे कहने हैं का आप। क्या मतलब है? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब आपको पता है, मुझे पता है, तो उनको भी तो पता होगा ना। सबकी जातियों का आप जिक्र कर रहे हैं, अपनी जाति का जिक्र नहीं कर रहे हैं। बताएं उनकी जाति क्या है, बताएं दुनिया को जाकर। आलोक शर्मा बोलिए, आपकी बारी है। आलोक जी बोलिए। देखिए, मुझे लगता है 2015 में भी बिहार के लोगों का डीएनए पूछा छुपाने गया की था। क्या बात है इसमें? बिहार के लोगों ने बताइए वो कि इनको भाई ब्राह्मण डीएनए के हैं, नाम पर ईसाई हैं, वहां पारसी से हैं। बिहार के एक मिनट शांत ओके, रहिए। आलोक जी बोल रहे हैं, शाजी आलोक जी की बारी है, 1 by 1। ओके, आलोक जी बोलिए। 2015 में डीएनए पूछा था इन्होंने बिहार का, बिहार के लोगों ने इनको पूरी तरह से जवाब दिया। 2023 में सोनिया गांधी जी का संसद में एक वो सिलेंडर वाली मैडम थी हमारी, उन्होंने अपमान किया था, जनता ने उसका भी जवाब दे दिया। अब बात आती है कि ओबीसी रिजर्वेशन की, कि भाई 80 से 90 तक क्यों नहीं लागू हुआ? क्या कोई ओबीसी के आंकड़े थे किसी भी सरकार के पास? और 80 से 90 तक में क्या आपको ये पता था कितने ओबीसी लोग हैं और कितने नहीं हैं? आपने जिस समय पर वीपी सिंह की सरकार को सपोर्ट करके और ओबीसी रिजर्वेशन पे बात की, क्या उस समय आपके पास आंकड़े थे? नहीं। क्या इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के लिए 10% का जो रिजर्वेशन आपने दिया 2014 के आने के बाद इस सरकार में, क्या उस समय पर आपको इकोनॉमिकली बैकवर्ड के आंकड़े थे आपके पास? आप बिना आंकड़ों के कुछ काम करना चाहते हैं। हम बार बार कह रहे हैं कि हम तो कह रहे हैं कि भाई कास्ट सर्वे तो जब आंकड़े में केवल नहीं थे तो कास्ट का आपने सर्वे नहीं मुखालफत क्यों की? या भाई, जब आंकड़े नहीं थे राजीव गांधी के मानक जी, पास, प्लीज तो देखिए, शाज़िया, one by one, मैडम जी शाज़िया, one by बता देंगे, one, कैमरामैन को भगा देती है, one by पता नहीं one, क्या हाँ, करती है, बीच में मत बोलिए प्लीज। मुझे लगता है कि लोगों को सोचना चाहिए। इन्होंने कहा 21 साल तक ओबीसी कमीशन नहीं बना, ये नहीं बना। अरे भाई, उस 21 साल में तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी 6 साल सरकार रही है कि नहीं रही? उसमें वीपी सिंह की भी सरकार रही है, उसमें बाकी लोगों की भी सरकार रही है। तो क्या वो सब लोग जो थे वो ना समझ थे? और केवल अटल बिहारी वाजपेयी जी और इनके ऊपर की बात नहीं, तमाम लोग आए जिन्होंने अर्थव्यवस्था को भी संभाला, सब कुछ किया। अब इन्होंने कहा सीताराम केसरी के साथ क्या हुआ? अरे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की का सुना है मर्डर हो गया, वो बलराज मधोक जी ने अपनी किताब में लिखा है, और सुना है बलराज मधोक को पार्टी ने सस्पेंड कर दिया था। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इन गड़े मुर्दों को मत उखाड़िए, इनमें कुछ नहीं रखा। अच्छा, आलोक जी, आलोक जी, अध्यक्ष कहते हैं आलोक जी, जिनको सस्पेंड किया गया। ओके, आलोक अब जी। बात आती है गोली मारो वाली। घबराहट होती है ना अच्छा, आपको नहीं, थोड़ी अब बहुत। आप- शाज़िया, one गोली second, मारो। एक सेकेंड, आलोक जी, एक सेकेंड। मैं राजनीतिक बात करूंगा, मैं निजी बात नहीं करूंगा। आलोक जी, आप कह रहे हैं उस समय आंकड़े नहीं थे। अरे ये तो ऑन रिकॉर्ड है, जातिगत गणना के मुद्दे पर आपने यू टर्न लिया है, और अभी लिया है 1-2 साल पहले। राहुल गांधी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में माफी मांगी मैं है। उत्तर देता हूं उसका। आप मैं खुद इसका कहते हैं उत्तर ये बात तो कि हाँ, हमसे गलती मैं हो उत्तर गई, देता हूं। पहले हमको वो जातिगत गणना की मांग करनी चाहिए थी, कोटा मांगना मैं चाहिए उत्तर था देता हूं। महिला आरक्षण बिल में। तो मान लीजिए ना, मैं तो सिर्फ ये मैं कह रहा उत्तर हूं 80 से 90 तक आपने नहीं लागू किया, 23-24 में जाके आपने एक स्टैंड लिया जातिगत गणना के लिए, तो ये मानने में क्या दिक्कत है? देखिए, मैंने नहीं कहा कि हमने स्टैंड नहीं ली। हमने स्टैंड 2011 में भी लिया, और उसमें भी कास्ट की बात हुई, और वो आंकड़े भी इस सरकार के पास रखे हुए हैं। कंपाइल होके 2 साल में आते हैं, तब तक हमारी सरकार चली गई। इनके पास तो बहुत लंबा समय था, 10 साल से भी ज्यादा का समय था। तो हमने तो स्टैंड 2011 में भी लिया, और आज भी हमारा स्टैंड है। लेकिन अब हम पूछना चाहते हैं कि जो इनके जो पार्टनर्स हैं, एनडीए के जो घटक दल, वो सब कह रहे हैं कि कास्ट बेस्ड सेंसस होना चाहिए। बात तो सही है। और जेडीयू भी कह रही है, जो जिसकी बैसाखी पर ये सरकार चल रही है। अगर ऐसा है कि कास्ट सेंसस होना चाहिए, तो क्या नीतीश जी इस्तीफा देंगे? क्या एनडीए से बाहर जाएंगे? और क्या बीजेपी नीतीश जी को इस मुद्दे पर बाहर करेगी? पहले अपने घर में एनडीए में आप तो आलोक बना जी, लेंगे। आप तो बात बात में नीतीश जी को एनडीए से बाहर निकलने पर उतारू हो जाते हैं। अरे भाई, वो नहीं, अपनी मैं- मांग कह मैं तो चुके कह हैं, रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं, अपनी इतना मांग बड़ा वो मुद्दा कह है, चुके हैं, अगर उनको और कास्ट सरकार करने पे कह रही है इतना हाँ, काम सही करना- समय पर देखेंगे।